हरिओम भक्तों, हरिओम हरिओम। मैं सर्वप्रथम सभी धर्म प्रेमी सज्जन, हमारी माता बहन भाई बंधु को हमारी तरफ से बारंबार प्रणाम। तो प्यारे भक्तों, आज मैं आपको माता कामाख्या का के बारे में व नरकासुर के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो थोड़ा पूरा आप वीडियो को देखें। देखिए कि हिरण्यकश्यप एक बहुत बड़े दैत्य थे और उन्होंने काफ़ी से धरती पर देवी देवताओं को परेशान किया। वह ये पूरी पृथ्वी को वो उठाकर पाताल लोक में समुद्र में लेके चले गए थे। तो उस समय विष्णु भगवान ने वाराह का रूप धारण किया था। विष्णु भगवान ने वाराह का रूप धारण किया था और पृथ्वी को ये लेके आए थे विष्णु भगवान ऊपर। कथाओं के अनुसार तो वैसे तो बताया जाता है कि हिरण्यकश्यप ने जब पृथ्वी को उठाया तो उसके स्पर्श से ये हुआ, लेकिन जो शास्त्रों का ज्ञान है उसमें बताया गया है कि विष्णु भगवान ने जब इस धरती को पृथ्वी को ऊपर लाया तो उसमें एक संतान की उत्पत्ति हुई थी। उसका नाम भूमि व विष्णु से पैदा हुआ था, तो उसका नाम भौम भी माना जाता है और उसका नाम नरक माना। शुरू में नरक था, बाद में नरकासुर बन गया था वो। ये नेपाल की मिथिला क्षेत्र में जनक राजा के एरिया में ये शिशु वहाँ पे राजा जनक को मिला था, तो उन्हें अपने बच्चों के साथ इसका परवरिश किया था। तो ये विष्णु पुत्र व भूमि पुत्र होने के कारण ये काफ़ी बलशाली व शक्तिशाली हो गया था। जब ये शक्तिशाली हुआ तो इसने असम की राजधानी प्रयागज्योति पर इसने अपना कब्जा कर लिया, उसको जीत लिया। वह अन्य आसपास के क्षेत्र को भी इसने जीत लिया। तो काफ़ी बलशाल होने के कारण विष्णु भगवान ने इसे वहाँ का राजा बना दिया। जब ये राजा बन गया तो वहाँ के इनके पड़ोस के राज्य के महाबली के पुत्र का राज्य था बालासुर। यानी कि बानासुर एक बहुत बड़ा, यह भी दैत्य परिवार से था। तो उसका वहाँ पे ये दैत्य के कुल के होने के कारण इसका जो भी क्रियाक्रम या जो भी इसका बर्ताव था वो दैत्यों के समान था। जब नरकासुर का बानासुर से दोस्ती हुआ तो दोस्ती का देखिए भी ऐसा होता है कि दोस्ती में जो दोस्त करता है या सिखा देता है या उसके आदतें होती हैं तो वो थोड़ा मोटा असर हो जाता है। तो नरकासुर ने उसकी संगति जो हुई वो एक दैत्य से हुई और दैत्य के उसमें गुण आने शुरू हो गए। देखिए, बाकी ये विष्णु परिवार से था, लेकिन इसकी बाणासुर से मित्रता होने के कारण इसके दैत्य इसकी प्रवृत्ति हो गई और इसके भाव और इसके जो चाल चलन थे वो सब दैत्यों वाले होने लगे। तो इसने अपने बल पर काफ़ी भूमि पर इसने काफ़ी राज्यों को अपने वश में कर लिया, काफ़ी राजाओं को कर लिया। वहाँ के जितने भी क्षेत्र थे वहाँ पे इसने काफ़ी कर लिया। उसके बाद में इसने चढ़ाई कर दी देवताओं के ऊपर। जब देवताओं के ऊपर चढ़ाई किया तो वहाँ की
सिंहासन पे इंद्र राजा बैठे थे। इंद्र राजा से इनका युद्ध चला तो इंद्र राजा को भी वहाँ पे अपना सिंहासन छोड़कर जाना पड़ा था। तो उस समय इस नरकासुर ने वहाँ पे जो भी अप्सराएं थी, 16,100 अप्सराएं शास्त्रों का उल्लेख है, या 16,000 मान लिए। तो उन सभी अप्सराओं को जो थी परी, वहाँ की अप्सराएं, इंद्र की अप्सराएं थी, उनको सभी को इसने बंदी बना के अपने पास ले आया। ये जब आते समय इसको 3 देवताओं की माता आदित्य, जिनके कुंडल अति सुंदर थे, बलशाली थे, वो कुंडल भी इसने छीन लिए। तब इस नरकासुर के अत्याचार से काफ़ी देवताओं में भी हाहाकार हो गया और अन्य राजाओं में भी हाहाकार हो गया, और क्योंकि ये एक बहुत ही बलशाली व ताकतवर हो चुका था। धीरे धीरे इसने अपने काम वासना के में भी इसका जो था कि वो बढ़ने लग गया, और काम वासना के चक्कर में इसने माता कामाख्या से शादी करने का जबरदस्ती किया। जब माता कामाख्या को इसका बात का बोला गया तो माता ने को बोला कि मैं शादी नहीं कर सकती थी, लेकिन नरकासुर ने बोला कि मुझे आपसे शादी करनी है। तो माता जो शक्तिपीठ है, कामाख्या शक्तिपीठ, आसाम गुवाहाटी, तो इसको सबक सिखाने के लिए बोली कि अच्छा है, यह नीलाचल पर्वत है जहाँ पे ऊपर मेरा स्थान है। अगर तू एक रात के अंदर यहाँ से ऊपर तक सीढ़ियाँ बना देता है, यानी कि चतुर्भुज सीढ़ियाँ बनानी है, यहाँ से लेकर ऊपर तक पहुँचा देता है, तो मैं तेरा प्रस्ताव को मंजूर करूँगी और तुझसे मैं शादी कर लूँगी। ये माता कामाख्या ने उसको वचन दे दिया। नरकासुर इस चीज़ से बोला कि ये कौन सी बात है, ये तो मेरे के इशारे से काम होने वाला काम है। तो नरकासुर ने अपनी जितनी भी काफ़ी देवताओं की जो सेना होती है, उसके जो सैनिक होते हैं, उनको लगा दिया। ये आधी रात के पश्चात इसका जो सीढ़ी वाला काम था वो पूर्ण होने तक था, यानी कि ये नरकासुर सीढ़ियाँ बनाने के अपनी मंजिल तक पहुंचने के करीब था। तो माता को ज्ञात हुआ कि नरकासुर तो सीढ़ी बना लेगा, इसमें तो कोई परेशानी नहीं आ रही है इसकी। तो माता ने उस टाइम, कई कथाओं में तो सीधा वर्णन है, लेकिन इसमें जो भी शक्ति के पीठ होते हैं वो भैरव होते हैं। तो उस टाइम भैरव को आदेश दिया कि ये जो नरकासुर सीढ़ी बना रहा है, ये सीढ़ी इसकी पूर्ण नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ पर एक अर्धरात्रि के समय जब नरकासुर सीढ़ी बना रहा था ऊपर जाने, तो मैं यानी कि काम में थोड़ा सा भी 10 पैसे की कमी रह चुकी थी पूर्ण होने में। तो उस समय एक मुर्गे ने वहाँ पे आवाज़ लगा दी, क्योंकि पुराने समय में जब दिन निकलता था तो मुर्गे आवाज़ लगाते थे तो समझा जाता था कि दिन निकल चुका है। और यही शुरुआत में यही बंधन किया गया था कि अगर कोई मुर्गा बोलता है तो दिन उगा हुआ माना जाएगा। तो वहाँ पे जो मुर्गा बोला था वो अर्धरात्रि के समय बोल गया था, और नरकासुर को वहाँ पे अपनी हार माननी पड़ी थी। जब वहाँ पे वो काम छोड़ के उसको हार मान के वापस अपना चल दिए, तो इसमें उसको ज्ञात हुआ कि मेरे साथ में धोखा हो चुका है, ये मुर्गा गलत बोला है। तो उसने फिर वो मुर्गे का पीछा करके उसको काट दिया।
और इसको काफ़ी एक भयंकर अपना विकराट और अन्य रूप से ये क्रोधित हो गया और काफ़ी ये देवताओं को और वह वहाँ की जो भी था उसको भस्म करने में लग गया, जिसमें काफ़ी देवताएं इससे काफ़ी परेशान हो चुके थे। जब माता आदित्य के ये कांडों के जब इसने जो कुंडल छीने तो उसका समाचार कृष्ण भगवान को पहुंचाया गया। कृष्ण भगवान बड़े क्रोधित हुए इस नरकासुर से। तो उन्होंने इसका वध करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए अपना इसकी जो असम की राजधानी थी प्रयाग ज्योति, वहाँ पे कृष्ण भगवान गए। लेकिन नरकासुर को जन्मजात से उसको वरदान था कि उसका वध उसकी माँ के हाथ से ही हो सकता है, अर्थात उसका वध नहीं हो सकता। तो उस समय काफ़ी कृष्ण भगवान के साथ में इसका युद्ध चला नरकासुर का, तो जिसमें काफ़ी शास्त्रों में तो उल्लेख है कि कृष्ण भगवान की जो लीला रचाई थी उसमें कृष्ण भगवान वहाँ पे का वार नहीं चला था, तो जिसमें सत्यभामा के द्वारा ये नरकासुर का अंत हुआ था। सत्यभामा इसकी माँ के रूप में अवतार होकर उसका वध किया था, तभी नरकासुर का वहाँ पे अंत हुआ था। तो प्यारे भक्तों, आज भी कामाख्या आप जाइए, इसका जो प्रमाण है कि आज भी आप कामाख्या शक्तिपीठ जाते हो, जो नीचे से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ऊपर जाने के लिए, आज भी वो सीढ़ियाँ वहाँ पे है। और साल में नरकासुर के नाम से नरक चतुर्थी एक मनाई जाती है। और यह एक देवता का पुत्र होने के कारण हमारा जो कहने का तात्पर्य है कि अगर संगति किसी गलत आदमी से अगर किसी की हो जाती है तो उसके गुण उसमें आने लग जाते हैं। तो प्यारे भक्तों, अच्छे इंसान से संगति रखिए, अच्छे कर्म कीजिए। ज्ञानी आदमी से आप अपना कोई कर्मकांडी है, अच्छा ज्ञानवान है या कोई अच्छे संस्कारों वाला इंसान है, उससे कोई आप किसी प्रकार का कोई उससे आप जुड़ाव रखते हो तो उसका आपको वैसा ही उसका आप असर होगा। अगर कोई दैत्य प्रवृत्ति का आदमी है या कोई बदमाश आदमी है, उसका आप साथ करोगे तो उसकी भी आपको वैसा ही हो जाएगा। तो नरकासुर के देवताओं की श्रेणी में भी आकर इसने देवताओं का साथ देने से इसका अंत हुआ था। आज भी कामाख्या शक्तिपीठ की दक्षिण तरफ, दक्षिण पांडु आसाम बोला जाता है, वहाँ पे कुरकांटा नाम से पहाड़ी है। कुरकांटा नाम से पहाड़ी है, जो कि आज तक की भी जिस मुर्गे को इसने नरकासुर ने मारा था उसी नाम से वहाँ का पहाड़ी है। देखिए, क्योंकि कामाख्या शक्तिपीठ में ये तंत्र का गढ़ रहा है। नरकासुर से पहले वहाँ पे घटोत्कच ने भी काफ़ी तंत्र साधनाएं करके वो काफ़ी एक बलशाली व एक बहुत बड़े योद्धा बने थे। तो आज मैंने बताया, इसमें कोई गलती सलती हो तो माफ़ करना। मेरा नाम ओगड़ बाबा मनफूल राम, मैं राजस्थान का अनूपगढ़ ज़िला, तहसील गठाना का, पुरानी मंडी गठाना में अपना आश्रम है। हम यहाँ पे माता काली का, भैरव जी का हमारे पास में मंदिर है, वहाँ पे हम पूजा करते हैं। जिसका कोई भी अगर किसी प्रकार के किसी को कोई भी घरेलू समस्या हो या कोई तंत्र बाधा से पीड़ित हो तो उनका हम यहाँ पे समाधान करते हैं।
तो प्यारे भक्तों, हमारे पास में आने के लिए आपको राजस्थान का बीकानेर शहर है वहाँ से, और इधर राजस्थान का हनुमानगढ़ शहर, वहाँ से आपको यहाँ पे आया जाता है। इनका लगभग दूरी 130-40 किलोमीटर के दूरी हमारा पड़ जाता है गढ़साना। ये जो हम बैठे हैं ये पुराना गढ़साना है, और ये आगे से ये रोड जाता है, ये हाईवे रोड है। वैसे ये भारतमाला जो हिंदुस्तान के चारों तरफ मिली हुई है, भारत के चारों तरफ इसको भारतमाला का रोड है, इसी के ऊपर अपना ये आश्रम है। मेरा नंबर 9571043860। अगर हमसे आपको कोई किसी अगर घरेलू काम है या कोई आपका किसी प्रकार का XYZ कोई काम है, तो आप हमारे आश्रम पर शनिवार या रविवार के दिन ही आ सकते हो। तो इसी के साथ प्यारे भक्तों, आपको ये हमारा जानकारी अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, जिससे हमारे इस चैनल को थोड़ा बढ़ोतरी मिले। तो इसी के साथ प्यारे भक्तों, हरिओम 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 हरिओम।